ललितपुर जेल में अगर आप गलती से भी बैरक नंबर 5A में झांक लिए तो आपको लगेगा कि अगर जेल में ऐसी सुविधाएं मिलने लगेंगी तो यकीनन कोई कैदी कभी सुधरने का नाम ही न ले और न ही जेल से बाहर आने की सोचेगा। कुछ ऐसी शानदार बैरक है पूर्व सांसद रिजवान जहीर की, जिसमें उन्हें हर वो सुविधा दी जा रही है जो उनके घर में मौजूद है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मयंक जायसवाल ने जेल में छापा मार दिया। बैरक में घुसते ही सामने डनलप का गद्दा, ब्रांडेड तकिया, बैटरी वाला पंखा, महंगी मिठाइयाँ, देसी घी, अचार, क्रॉकरी और यहाँ तक कि टिफिन भी वीआईपी मिला। और तो और तकिए के नीचे रखे थे पूरे 30,000 रुपए, वो भी कैश। ये सारा सामान देखकर खुद अधिकारी के होश उड़ गए। उनके मन में भी आया ये पता करेंगे आखिर कौन से संत महात्मा यहाँ विराजमान हैं जिनकी आवभगत में ये सारे इंतजाम हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मयंक जायसवाल के पूछने पर पता चला कि बैरक में विराजमान है बलरामपुर के पूर्व सांसद और सपा के बाहुबली ब्रांड के नेता रिजवान जहीर साहब। हत्या की साजिश, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट से लेकर एनएसए तक का पूरा मेन्यू इन्हीं के नाम पर है। लेकिन जेल में खाने का मेन्यू देखकर बाकी बंदी भी सोच में पड़ गए हैं कि कहीं हम जुर्म कम करके गलती तो नहीं कर बैठे। अगर हमने भी ज़्यादा जुर्म किए होते तो यकीनन ऐसी ही सुविधाएं मिलती। जानकारी के मुताबिक उसी बैरक में 4 और बंदी भी थे, लेकिन इनका हाल देखकर लगा जैसे यह गलती से जेल में नहीं किसी धरती पर तपस्या करने आए हों। ज़मीन पर बैठकर प्लास्टिक की पन्नी में रोटी और कटोरी में दाल खा रहे थे। वहीं दूसरी ओर सांसद साहब अपने क्रीम पाउडर और काजू किशमिश के साथ जेल का लग्जरी पैकेज एंजॉय कर रहे थे। दीवारों पर गुटकों की पेंटिंग और तंबाकू के खाली पाउच की इंस्टॉलेशन देखकर कोई भी आर्ट गैलरी वाला भी शर्मा जाए। वहीं प्राधिकरण सचिव जैसे ही आगे बढ़े तो एक और बैरक पर नजर पड़ी तो उसका ताला बंद था। पूछा गया तो जेल कर्मी बोले, अरे ये तो स्टोर है। लेकिन जब बार बार कहा गया तो मजबूरन ताला खोलना पड़ा। लेकिन बंद ताले के पीछे तो वीआईपी कैदियों के लिए अलग से खाना बन रहा था। अब जेल में भी किचन स्टूडियो चल रहा है तो समझ जाइए कि मामला सीरियस है। अधिकारी की जांच में सारी पोल पट्टी खुल गई। रिजवान जहीर को मिलने वाली सुख सुविधाओं की कलई खुल गई। वहीं जब सवाल जेल अधीक्षक मुकेश कुमार से हुआ तो उन्होंने पूरा जेल मैनुअल ही खोल दिया। जेल अधीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि गद्दा डॉक्टर की सलाह पर दिया गया है। रिजवान हार्ट पेशेंट है और आराम जरूरी है। तो वहीं पैसों के सवाल पर उन्होंने कहा कि पैसे महज 7,500 रुपए मिले हैं, ना कि 30,000। बैरक नंबर 5B का विजिट किया गया और इसके अलावा एक और बैरक जो बंद पड़ी हुई थी उसका निरीक्षण किया गया। नंबर 5B जिसमें कि बंदी रिजवान जहीर जो कि पूर्व सांसद बलरामपुर के रह चुके हैं, बंद हैं, उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अचार, घी, ये सारी चीज़ें ब्रांडेड साबुन, तेल वगैरह दी जाती हैं। गद्दे की बात की गई है और पंखे की बात की गई है। तो रिजवान जहीर जो ये रह चुके हैं, ये हार्ट के पेशेंट हैं। वहीं जेल में मिले क्रीम पाउडर, अचार और देसी घी पर एसपी ने जवाब दिया कि ये सब कुछ जेल मैनुअल के हिसाब से है। इन सब में कुछ भी ऐसा नहीं जिस पर प्रतिबंध हो। यही वो है कि एक जो बैरक है जिसमें स्टोरेज है, थोड़ा सा आलू वगैरह हमारे रखे हुए हैं और कैंटीन का कुछ सामान वहाँ पे बर्तन वगैरह उनको मिले। अब मैं आपको बता दूं कि जेल मैनुअल का प्रस्तर 703 है, जिसमें है क्या कि कैंटीन सारे कारागारों में कैंटीन अलाउ है और उस कैंटीन में बहुत सारे सामान जैसे चाय, समोसा, दूध, दही, पूड़ी, सब्जी, पराठा, ये सारी चीजें बिकती हैं। एक पाया गया था क्या उसमें उनको कोई सामान नहीं मिला था, बर्तन दिखा था, तो बर्तन देख के उन्हें ये लगा कि ये स्पेशल खाना बनता होगा। तो ऐसा नहीं है, वो कैंटीन का सामान था, उसमें ये सारी चीजें अलाउ है यहाँ पे। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि जहां जांच करने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी ने तमाम खामियां पकड़ी, तो वहीं पूरा जेल प्रशासन उन खामियों को सही ठहराने में जुटा हुआ है। अगर रिजवान जहीर की ज़िंदगी के बारे में बात करें तो उनका राजनीतिक सफ़र भी किसी मसालेदार वेब सीरीज से कम नहीं। रिजवान जहीर साल 1979 में निर्दल, 1993 में सपा और 1996 में बसपा से तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चुने गए। साल 1998 और 99 में सपा से श्रावस्ती लोकसभा से सांसद भी रहे। रिजवान जहीर की राजनीति के सितारे गर्दिश में उस वक्त आ गए जब उन्होंने साल 1999 के बाद मुलायम सिंह यादव को सीधा चैलेंज करते हुए कहा था कि रिजवान जहीर को किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं। रिजवान जहीर
खुद में पार्टी हैं और मुलायम सिंह चाहें तो मेरे सामने चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें भी हार ही हाथ लगेगी। जिसके बाद से रिजवान जहीर के सितारे गर्दिश में चले गए और तब से उन्होंने एक भी चुनाव नहीं जीता। हालांकि 2021 में अखिलेश यादव ने उन्हें फिर से सपा में ले लिया। आपको बता दें कि पूर्व सांसद रिजवान जहीर बलरामपुर की तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष फिरोज अहमद उर्फ पप्पू की हत्या की साजिश के आरोप में जेल में बंद हैं। जुलाई 2022 से वो ललितपुर जेल में हैं। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, हत्या का प्रयास, बलवा और आर्म्स एक्ट समेत कुल 14 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक समाजवादी पार्टी का टिकट पाने की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते रिजवान ने 4 जनवरी साल 2022 की रात फिरोज अहमद की हत्या करवाई थी। 2021 में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा और आगजनी के मामले में रिजवान जहीर पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA भी लगाया गया था। रिजवान जहीर हरैया थाने के हिस्ट्री शीटर हैं और 2003 से अब तक उन पर कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं और फिलहाल वो सलाखों के पीछे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत।